नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला में बादल फटने की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जुम्मा में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ फीशाराम से वर्चुअल माध्यम से जानकारी ली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित पिथौरागढ़ जिले के तोक जामनी और तोक सिरा ओडार गांव में हवाई सर्वेक्षण के लिए गए। इसी कड़ी में सीएम एसएसपी कैंप में आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने धारचूला पहुंचकर स्थानीय जनता से मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क कट गया है। भूस्खलन की घटनाओं से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इस बीच पिथौरागढ़ में नेपाल की सीमा से लगने वाले धारचूला में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। सभी के शव रेस्क्यू टीम से बरामद कर लिए गए हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति सरल व्यक्तित्व के धनी एवं उच्च कोटि के विद्वान भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 की गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में उत्तराखंड देश की तीसरी स्थान पर पहुंच गया है। इसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि देश की विकास यात्रा में उत्तराखंड राज्य अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और निरंतर प्रथम स्थान की ओर अग्रसर है। और उत्तराखंड के आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में आपदा पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उनके इस बयान को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। धन सिंह रावत ने कहा है कि आईआईटी रुड़की और अनुसंधान संस्थान के लोगों ने ऐसा ऐप बनाया है जिसके जरिए बारिश और आपदा के हाल ही की जानकारी मिल सकेगी। जिस क्षेत्र में आपदा होगी उस क्षेत्र में ऐप के माध्यम से आपदा का पता लग पा सकेगा और टीमें तैनात कर दी जाएंगी। कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा मांगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश से लगातार पुल टूट रहे हैं और बीजेपी सीएम बदलने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अब तक 32 पुल टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश की नदियों में अवैध रूप से खनन हो रहा है। खनन से पुल कमजोर हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 32 पुल धराशायी हो चुके हैं और कहा ही जा रहा है कि 27 पुल जर्जर हैं, लेकिन जर्जर पुल सैकड़ों की तादाद में हैं। हाल का वाकया जो रानी पोखरी जाखन नदी में जो पुल बना है रानी पोखरी के पास, उस पुल ने पूरे राज्य के पुलों की पोल खोल दी है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहना चाहती है कि जो आप अपना ध्यान बूथ को मजबूत करने में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ध्यान आपको इस राज्य के पुलों को मजबूत करने पर देना है और अपना ध्यान जनता के कामों पर दें, विकास के कामों पर दें, जनता की जान जोखिम में न डालें।
जो रानी पोखरी का मामला हुआ है या अन्य जगह जो मामले हो रहे हैं वो सीधे पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की मांग है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी कल उनके इस्तीफे की मांग के लिए एक प्रदर्शन करने जा रही है। और चमोली जिले के दशोली ब्लॉक का बिरही निजमुला सड़क मोटरमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग को पार करना पड़ रहा है। इस मोटर मार्ग को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह का कहना है कि जेसीबी मशीन को लेकर इसे भेजा गया है, जल्द ही मोटर मार्ग को खोल दिया जाएगा। और कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गैस वितरण सहित सभी कार्य कर्मचारियों ने बंद रखे और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा है कि राज्य सरकार निगम कर्मचारियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बारह सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इनमें सबसे पहली मांग है, जो लंबे समय से दैनिक और संविदा में काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 25,000 किया जाए। साथ ही साथ कोरोना महाकाल में जो निगम के कर्मचारियों ने सेवा दी है उनको कोरोना योद्धा घोषित करते हुए अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। योगनगरी ऋषिकेश में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की देहरादून शाखा के सदस्यों ने बैठक आयोजित की, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को यूनियन के पदाधिकारियों ने सुना और समस्याओं के निवारण के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष यूनियन के बैनर तले समस्याओं को रखने की बात कही है। नार्दर्न रेलवे मेंस की शाखा सचिव ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से बने योगनगरी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के आवास को लेकर समस्या बनी हुई है और कर्मचारियों के लिए जलपान के लिए कैंटीन की सुविधा भी नहीं है। आज यहाँ हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं सारे स्टाफ से और एक पदाधिकारी बहुत जल्दी ही हम यहाँ बना करके दे देंगे। अगले महीने तक नाम सर्कुलेट करा देंगे कि तो जो समस्याएं लोकल होगी वो अपने आप यहाँ निपटेंगे और जो मुरादाबाद लेवल की होगी उसको हम निपटाएंगे। और जो यहाँ समस्याएं, असली समस्याएं यहाँ के कर्मचारियों का मकान का है। जब यहाँ इतना बड़ा स्टेशन बना रहे थे तो कर्मचारी भी होना चाहिए था, तो उसके लिए पहले मकान की ज़रूरत है यहाँ। आज हमारी यहाँ ब्रांच काउंसिल मीटिंग है, जिसमें हमने यहाँ सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे यहाँ की समस्याओं के बारे में पता किया। कर्मचारियों को जब इकट्ठा किया तो उनसे पता चला कि भी यहाँ रहने के लिए मकान नहीं है। मकान की सबसे बड़ी असुविधा है, जिस कारण कर्मचारी बाहर प्राइवेट में मकान लेकर रह रहे हैं, वो जो महंगे पड़ रहे हैं। खान पीन की व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। पीछे देहरादून में डीआरएम महोदय आए थे, उनसे भी हमने ये समस्या रखी थी और वो बहुत जल्द ही इन समस्याओं को वो दूर करने का आश्वासन देकर गए हैं। और हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विनोद चौधरी को पार्टी में शामिल कराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया और पार्टी में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि विनोद चौधरी और उनके समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए भी एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज जो भी लोग शामिल हुए हैं, विनोद चौधरी जी और उनके साथ उनके तमाम साथी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ हरिद्वार से आकर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन सब लोगों के शामिल होने से खानपुर विधानसभा में कांग्रेस को निश्चित रूप में मजबूती मिलेगी और मेरा आज पक्का विश्वास हो गया है कि खानपुर से निश्चित रूप में 2022 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा और बागवान के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं है। वहीं इस बीच पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की पेट्रोल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल लेने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों का और यात्रियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से रोजमर्रा के कार्यों में अतिरिक्त समय लग रहा है। साथ ही गाड़ी में पेट्रोल न होने से आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। पिछले 4 दिनों में श्रीनगर में पेट्रोल की आपूर्ति होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश में एनएच पे ये रोड तोता घाटी साइड भी टूट गई थी, जिससे मार्ग बंद हो गया था। उससे ऊपर वाला मार्ग भी टीरी होकर आता है जो, वो भी बंद हो गया था, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। पेट्रोल 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था और आज जब सुबह टैंकर पहुँचा तो इस कारण इसी यहाँ पे भीड़ लगी है। ये सरकार लगातार लोगों को गुमराह करती है, जबकि ये जन समस्याओं पर काम नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हैं इस आपदा में पूरी जो बरसात में पूरी ऑल वेदर रोड टूट के बिल्कुल टूट चुकी है और कहीं भी आज पेट्रोल की इतनी मारामारी हो रही है कि श्रीनगर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पूरा पेट्रोल ऊपर 4 धाम के लिए पेट्रोल पंप सारे बंद हो चुके हैं। तो लेकिन इनकी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे ऋषिकेश से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है उन पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।